बरसगीर में मुस्लिम तारीख पर और हिंदुस्तान में एक लंबा अरसा तक मुसलमानों ने हुकूमत की। हम आज मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मशहूर शायर बादशाह बहादुर शाह जफ़र तक के दौरे हुकूमत की बात करेंगे और हम मुख्तसर बताएंगे कि किन किन बादशाहों ने, किन किन ख़ानदानों ने बरसगीर पर हुकूमत की। और आने वाली वीडियोस में हम तफसीलन बात करेंगे एक एक बादशाह की ज़िंदगी पर, एक एक ख़ानदान के जो है वो निज़ाम हुकूमत पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ बरसगीर में मोहम्मद बिन कासिम की, जो कि 712 में उस वक़्त के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के कहने पर और इराक़ के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के कहने पर इस बरसगीर में आए और यहाँ के राजा दाहर को, जो कि सिंध में हुकूमत करता था, उसको शिकस्त दी और देवबंद मौजूदा कराची को फतह किया और उसकी फतूहात का सिलसिला बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसने मुल्तान फतह किया। वो और आगे जाना चाहता था, लेकिन वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना, गवर्नर जो है माजूल कर दिए गए, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया और दौरान कैद उसकी जो है वो वफ़ात हो गई। यहाँ के बासियों यानी बरसगीर के बासियों से उसका सलूक इतना अच्छा था और यहाँ के लोग उसे इस कदर पसंद करते थे कि जब उसकी मौत की इतला उन्हें मिली तो उसकी याद में उन्होंने मुजस्समा बना लिया और इस तरह उसे खराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद तकरीबन 300 साल की यहाँ पे खामोशी है। फिर 998 में सुल्तान महमूद गजनी के नाम से एक हुक्मरान बरसगीर में आया और उसने बरसगीर पर तारीखी 17 हमले किए और बहुत सारा इलाका यहाँ पे फतह किया और उसके गवर्नर यहाँ पे जो है मुख्तलिफ इलाकों पे हुकूमत करते रहे। उसके बाद उसका एक आज़ाद करदा गुलाम शहाबुद्दीन गौरी यहाँ पे हुक्मरान बना। उसने भी जो है यहाँ पे जो है काफ़ी इलाके फतूहात की। उसके बाद यहाँ पे बाकायदा 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी और इसके बाद एक सिलसिला चल निकला। ख़ानदान गुलामा है, ख़ानदान तुगलक है, सादात ख़ानदान है, लोधी ख़ानदान है, खिलजी ख़ानदान है और सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पर 1236 से लेकर 1240 तक एक औरत की हुक्मरानी है जिसका नाम रज़िया सुल्ताना था। 1526 तक ये मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुकूमत का सिलसिला चलता रहा और 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से एक बादशाह ने यहाँ पे पानीपत के तारीखी मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और यहाँ पे मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कि 1857 तक किसी न किसी हालत में यहाँ पे मौजूद रही। अब ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद हुमायूं की हुकूमत आई, लेकिन हुमायूं को यहाँ पे एक सूरी ख़ानदान के लोगों ने शिकस्त दी और 15 साल का अरसा जो है वो सूरी ख़ानदान की हुकूमत का है, जिसका मशहूर बादशाह शेर शाह सूरी, जिसको आज भी लोग जो है याद करते हैं क्योंकि मौजूदा जीटी रोड उसने बनाया। इस सड़क के दोनों तरफ उसने जो है वो दरख्त लगवाए, डाक का निज़ाम बेहतर किया और बरसगीर में पहली दफ़ा ज़मीनों की पैमाइश की। और 15 साल के सूरी ख़ानदान के बाद हुमायूं ने जो जलावतन था ईरान में, दोबारा अपनी हुकूमत हासिल कर ली और मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत का दोबारा आगाज़ हुआ। और फिर हुमायूं के बाद यहाँ पे जो है वो अकबर के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो जहांगीर के बाद यहाँ पे शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत कायम हुई। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और अकबर का तकरीबन यहाँ पे जो है वो 50 साल जो है वो दौर हुकूमत है और ये मुगलिया तारीख में सुनहरी दौर जो है वो माना जाता है। और अगर हम बात करते हैं 1707 के बाद औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद, तो उसके नाहल जानशीन यहाँ पे जो है हुकूमत को ना संभाल सके। उसके जो है बेटों के पास हुकूमत आई, उसके पोतों के पास हुकूमत आई, उसके बाद उसके ख़ानदान में हुकूमत जो है वो चली गई। फिर आखिर पे जो यहाँ पे जो है वो मशहूर बादशाह, मशहूर शायर बहादुर शाह जफ़र जो है वो हुक्मरान बने। वो 20 साल तक यहाँ के हुक्मरान रहे, लेकिन क्योंकि इस खित्ते में ईस्ट इंडिया कंपनी का अमल दखल हो चुका था, अंग्रेज़ यहाँ पे आ चुके थे, तो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए यहाँ पे कई जो है वो जिद्दोजहद की गई। जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो नवाब सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, हैदर अली
اس کے بعد سید احمد جو ہے وہ شہید، سید اسماعیل شہید، یہاں پہ کئی تحریکیں چلائی گئیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آخری جو مارکا تھا جو یہاں کے لوگوں نے انگریز کے خلاف لڑا، وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، جس میں جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو شکست ہوئی اور انگریز پوری طرح اس خطے پہ جو ہے وہ قابض ہو گیا، اور بہادر شاہ ظفر جو موریہ سلطنت کا آخری حکمران تھا اس کو رنگون میں قید کر دیا گیا اور دوران قید ہی اس کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تھی مختصر جو ہے یہاں پہ مسلمانوں کی برصغیر میں تاریخ۔ تو ہم بات کریں گے ان چیزوں کے متعلق آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں کہ کیا کیا کردار تھا ایک ایک خاندان کا، ایک ایک بادشاہ کا، اور ہم تفصیلاً جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں جو ہے وہ آپ کو مسلم تاریخ کا